जाके आपको ऐसे बेच देता है, आप उसको रजिस्टर नहीं कर पाते। सर देखिए, आपको एक बात तो माननी पड़ेगी कि न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस टॉपिक के दौरान हमने बिल्कुल भी 25 RAS, उसके कास्ट फैक्टर, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उसको कैटेगराइज करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारे लिए ये सेंसेशनलाइजेशन वाला मुद्दा नहीं है। हम RAS अधिकारी को RAS अधिकारी के तौर पर देख रहे हैं। अब मैं जब आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब इनकी ट्रेनिंग चल रही थी तो करेक्ट आइडल्स इनके दिमाग में फिट क्यों नहीं हुए, या ये बात फिट क्यों नहीं हो पाई? क्या ट्रेनिंग प्रोसेस में ये बातें इनको इंजेक्ट नहीं की जा सकती थी? क्योंकि ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ही मौका मिला सटाक से चालू। मैं न्यूज 18 के दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बात सही है कि इनकी ट्रेनिंग भी होती है, और सबसे बड़ी बात है कि विज्ञप्ति को पढ़ने के बाद, उसका वेतन देखने के बाद, तब इसमें ये हर्ष इसमें एंट्री करते हैं। और उस एंट्री के बाद फिर कहीं ना कहीं उस एंट्री के दौरान, सिलेक्शन होने के दौरान और पोस्टिंग मिलने के दौरान कहीं ना कहीं भटकाव आता है इसका। और ये आप मान के चलेंगे कि आदमी की विल पावर खुद की कमजोर है, तब वो किसी राजनेता के, किसी बड़े अफसर के, किसी आसपास के लोगों के चंगुल में फंसता है। और ये बात भी सही है कि ट्रेनिंग के पार्ट में उसने कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेने में चूक की है भयंकर, तब उसका ये हर्ष होता है। तो फिर तो हमको थोड़ा दोष ट्रेनर्स को भी देना पड़ेगा। मुकेश निर्वासित जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूं। देखिए, किसी फिल्म का डायलॉग था कि मेरी जरूरतें कम है इसलिए जमीर में दम है। अब या तो जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई, या हर चीज चाहिए। भैया प्राइवेट नौकरी में जा सकते थे, पर आपको सोशल सिक्योरिटी भी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए, तो वहां जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाए, या यहां जाने की हिम्मत कर ले गए? जी नहीं, बिल्कुल। जब से नहीं, देखिए, मुझे ये तो नहीं लगता है कि कोई कम 7वें वेतन आयोग के बाद जितनी जरूरतें हैं, शायद आसानी से बहुत जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। और लालच का, जिनके अंदर लालच आ गया है, उनकी जरूरतें तो आप कितना ही भ्रष्टाचार करो, कुछ भी करो, उनकी जरूरतें पूरी नहीं की जा सकती। वो तो एक तरीके से वो जमाना कभी रहा होगा जब बहुत कम पैसा मिलता था सरकारी नौकरी में, और विशेषकर ये A और B ग्रेड की जो नौकरियां हैं उनमें, या C ग्रेड की जो नौकरी है। अभी तो RAS में भी ठीक ठाक पैसा मिलता है, IAS में मिलता है। तो ये तो एक तरीके से लालच है जो व्यक्ति के उसमें आ गया है, और वो इसलिए आया है क्योंकि समाज में तो है ही। दूसरा, उनको ये लगता है कि हम कुछ भी कर लेंगे। दूसरे लोगों को देखते हैं, और 20 लोग जो पकड़े जाते हैं वो 6 महीने बाद बेल लेके वापस से रीइंस्टेट हो जाते हैं, मतलब उनको नौकरी वापस, उनको पोस्टिंग मिल जाती है। इस तरीके का वो जब माहौल देखते हैं, ये बात सही है कि उनका भी जमीर मर गया है। जमीर मरा है तभी उन्होंने वो भ्रष्टाचार में कूदे हैं। लेकिन ये जो दूसरा हमारा पूरा जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, जवाबदेही की हो, चाहे उनके जो पारदर्शिता की हो, ये दोनों ही जो व्यवस्थाएं हैं, राज्य की तरफ से और केंद्र की तरफ से, दोनों ही तरफ से कोई उस तरीके का कानून नहीं है, और न ही अब शर्म नहीं रहा है एक तरीके से। पहले जमाने में शायद आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले बहुत शायद थोड़ा आंखों में एक शर्म होती थी। अभी तो खुला खेल चल रहा है, दफ्तरों में खुले खेल चल रहे हैं। ठीक है, अवधेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अवधेश जी, देखिए, क्या बात दुख पहुंचाती है वो ये है कि ये तमाम लोग मेहनती तो हैं, ऐसा नहीं है कि मेहनती नहीं है। एग्जाम क्लियर करने के लिए जो भूख दिखाई, मन और पेट भरने के लिए, उससे ज्यादा भूख ये दिखा रहे हैं। दूसरा, बहुत से प्रोसेस को रिवाइव करना पड़ेगा, रिन्यू करना पड़ेगा, अलग तरह का बनाना पड़ेगा। स्वप्निल जी, देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये जितने भी लोग यहाँ पर सेलेक्ट होके आते हैं वो सब टैलेंटेड लोग हैं, सब बिल्कुल जो क्रीम होती है ना मलाई ऊपर की, वो लोग हैं सारे के सारे ये। तो यदि ये अपनी पूरी एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाए तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत अच्छी गवर्नेंस वहां पे दे सकते हैं, लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं। कई बार हम देखते भी हैं तो किसी प्रशासनिक अधिकारी का ट्रांसफर होता है तो पूरे क्षेत्र के लोग एक तरह से उनको विदा करने आते हैं। कई जगह हमने स्ट्राइक्स देखी हैं कि अधिकारी का ट्रांसफर हुआ तो लोगों ने हड़ताल कर दी कि आप इनको यहां से मत भेजिए। तो ऐसे किस्से भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं। देखिए, कोई भी मेरे हिसाब से ये सोच के तो नौकरी में नहीं आता है कि मुझे जाके करप्शन करना है। उसको ये पूरा जो सिस्टम है, वहां पे जो स्टाफ है, वहां पे जो लाइजनर हैं, वो उस तरह का उसको एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। उसके जो बैचमेट होते हैं
उनमें आपस में वो मिलते जुलते हैं, तो देखते हैं कई लोग तो बिल्कुल आगे निकल गए जो कुछ कर रहे हैं, कई लोग नहीं कर रहे हैं तो वो उनको एक तरह से उनका उपहास उड़ाते हैं, उलाहना देते हैं उनको। तो इस तरह से मेरा अंतिम सवाल थोड़ा सा ऑफ टॉपिक, मेरा अंतिम सवाल लेकिन थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए ये बात भी अपने आप में शक के दायरे में आनी चाहिए कि भ्रष्टाचार की चेन इसी एक व्यक्ति या इन्हीं आरएएस अधिकारी तक आकर क्यों रुक गई। जब इतने सारे रीजंस काम कर रहे हैं तो वो कड़ी तो बहुत दूर तक भी जानी चाहिए थी। बिल्कुल स्वप्निल जी, कड़ी दूर तक ही जाती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी पोस्ट बड़ी होती जाएगी, आपकी पोजीशन और पावर बड़ी होती जाएगी, आपको पकड़ने की गुंजाइश भी उतनी कम होती जाएगी। लोग पकड़ में आते हैं ना, एसीएस रैंक के अधिकारी यहां पर पकड़ में आए राजस्थान में अपने में, मैं दूसरे राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं। पॉलिटिशियन को पकड़ना बहुत मुश्किल है और पॉलिटिशियन इसमें बहुत गहरे तक इन्वॉल्व है, क्योंकि जो भी प्राइम पोस्टिंग का खेल है, जहां पर ज्यादा मलाई है, वो सारा के सारा कौन प्रोवाइड कराता है? पॉलिटिशियन। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।